तो लेखक, पत्रकार और जो भी हमारे स्क्रिप्ट राइटर भाई बंधु हैं, उनकी साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तेज प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, मुस्ताक जी जुड़े हुए हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोग एक दूसरे से मिले जुलें, एक दूसरे की बातों को शेयर करें और थोड़ा सीखने में हल्का सा जो एंगल होता है, क्या होता है कि सीखते तो सभी लोग अपनी जगह पे हैं, लेकिन कई बार वार्ता से चर्चा हो जाती है कि अच्छा ये भी देखना था, अच्छा ये भी एंगल है किसी चीज का, अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है क्या। तो थोड़ा एक दूसरे को मदद मिलती है। तो अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती रहती है। पिछले सप्ताह यूट्यूब पे चर्चा थी कि किस प्रकार से, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूट्यूब चैनल चला के चल रहा है, तो एक समझ विस्तृत होती है, क्योंकि कार्य करने के लिए तो हर व्यक्ति कार्य करता है। मुश्किल होती है कि कार्य करने के साथ साथ थोड़ा सा विचार कर लिया जाए। तो ये एक संभावना होती है, मुझे लगता है कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को। तो आज क्या मुद्दा होना चाहिए, आप लोग बताइए। तेज प्रकाश, क्या लगता है कि आज किस मुद्दे पे आज डिस्कशन होना चाहिए? आज प्री डिसाइडेड मुद्दा नहीं है, तो थोड़ा बताइए आप, फिर चलते हैं चर्चा में आगे की तरफ। सर हम मेरे हिसाब से तो सर हम लोग के जो करियर से रिलेटेड है उसी पे, जैसे राइटिंग और समझ ही रहे हैं क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है। तो उसमें मुस्ताक जी, राइटिंग आप सर जैसे उसमें होता ही रहता है। कह दिए। कुछ आज हाँ टॉपिक सर लेके किसी नए टॉपिक पे आज सर डिस्कशन करिए जो हम लोगों के लिए। ठीक है। मुस्ताक जी, कुछ आप सजेस्ट करेंगे आज किस विषय पे चर्चा हो? स्क्रिप्ट राइटर ग्रुप में मेरे ख्याल से आप जुड़े हैं ना मुस्ताक जी? जी अभी हालांकि पहली बार हम जुड़ रहे हैं। ये अच्छी बात है ना, हर काम पहली बार होता है। तो देखिए, जी अलग अलग राइटिंग से रिलेटेड हो गया। एक बार देखते हैं कि एक लेखक के तौर पे जो भी स्क्रिप्ट्स चल रही हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। आज इस पे चर्चा कर लें, अगर आप लोगों की बिल्कुल इजाजत हो। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। एक लेखक नॉर्मली उसको कमाई करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई लेख लिखता है, अगर कोई कविता लिखता है, बेचारा परेशान रहता है और देखा जाए तो भटकता है बहुत ज्यादा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे फाइंड आउट करे, क्या ऐसा लिखे वो कि उसका लेखन बिक जाए और वो थोड़ा सा कमाई के माध्यम में, ऑनलाइन का जो दौर चल रहा है इस समय, वो थोड़ा अपने एक्सपोजर को बढ़ा पाए। ठीक है, मुद्दा मुद्दा क्लियर हो रहा है तेज प्रकाश? ठीक है जी जी कि आज कहाँ कहाँ कमाई है, कैसे कैसे कमा सकता है एक लेखक, आज इस पे चर्चा करें। काफी है मेरे ख्याल से ये मुद्दा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मैं अनुभव दूंगा कि देखिए, बहुत सारे लेखक लोगों से जुड़े हुए हैं। 2008-9 से ही करीब मैं लेखन कर रहा हूँ। एक अच्छा लंबा कैरियर हो गया लेखन में। किताब भी मेरी अपनी पब्लिश हो चुकी है। देश भर के पत्र पत्रिकाओं में लगातार मैं प्रकाशित होता रहता हूँ, अलग अलग मुद्दों पे लिख के, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखे हुए हैं। एससीओ से लेके टेक्निकल राइटिंग भी बहुत अच्छे लेवल की है मैंने। लेकिन मैं देखता हूँ कि लेखक लोग थोड़ा बेचैन रहते हैं। और बेचैनी का आलम ये है कि अब वो सोचते हैं कि क्या ऐसा लिखा जाए और किसको सेल किया जाए। तो इसमें एक चुनौती उनके सामने आती है, इसको क्रैक करेंगे। तो आप लोग भी एक लेखक हैं, तो एक लेखक के भीतर का दर्द थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए और बताने की कि एक लेखक के तौर पे, चाहे स्क्रिप्ट राइटर हो चाहे कवि हो, क्योंकि लेखन लेखन जो लिखता है तो बहुत सारी चीजें लिखता है वो, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज लिखता है। तो थोड़ा मैं मुश्ताक जी को ही कहूंगा कि एक बार अपना परिचय दीजिए भाई साहब, स्थान का, नाम का। और एक लेखक हैं आप, तो एक लेखक के तौर पे आपको क्या लगता है कि क्या दर्द है, क्या चुनौतियां हैं, एक बार बताएं। जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद हुआ। मैं बिहार के सासाराम के बगल के रहने वाला हूँ। सासाराम के बगल में कहाँ? एक सासर? जी ग्रामीण क्षेत्र गांव है रकसिया। अच्छा, मतलब सासाराम में ही ना? नहीं, नहीं, सासाराम से 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। आरा रूट जो अच्छा गया है। अच्छा। जिला तो मेरे ख्याल से रोहतास है वो। हाँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिला रोहतास है। चलिए, बताइए एक बार। गायत्री जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और अगर वीडियो ऑन कर सके तो एक बार जरूर ऑन कीजिएगा। पूजा ऋतुराज जी भी जुड़ी है। तो एक बार अपना परिचय आप दीजिए, फिर उसके बाद दो बातें कहिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं।
जी बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत है आप लोगों का मैडम। धीरे धीरे चर्चा आगे की तरफ चलेगी, आप लोग बने रहिए। धन्यवाद सर। मैं बनारस से जुड़ी हुई हूँ और लेखन में हमारी दिलचस्पी है। मैं हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन चूंकि आपका भोजपुरी मैंने देखा तो मुझे लगा भोजपुरी मेरे खून में बसा हुआ है। एक्चुअली मैं बिलोंग बिहार के बक्सर से करती हूँ। तो अच्छा बातचीत के अच्छा। दौरान मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं अपनी भाषा में भी कुछ लिखूं, कुछ सेवा इसके लिए करूं, तो इसलिए मैंने आपका ये ज्वाइन किया है। देखिए, और भोजपुरी की बंदिश पहले थी, अब भोजपुरी की बंदिश नहीं है। अब आप हिंदी में भी लिख सकती हैं, भोजपुरी में भी लिख सकती हैं, तो अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। पिछले समय जो प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता से अलग हटके ये इनिशिएटिव है, और मार्केट की जो डिमांड होती है उस डिमांड के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज का मुद्दा है, पूजा ऋतुराज जी जुड़ी हुई हैं, आप भी वीडियो ऑन कर सकती हैं मैडम। थोड़ा सा चर्चा में लगता है कि एक नेटवर्क बन रहा है, एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं एक लेखक के तौर पे। तो अगर आप ऑन कर सके तो जरूर ऑन कीजिएगा। और आज का जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि एक लेखक खासकर आर्थिक रूप से किन चुनौतियों का सामना करता है, क्योंकि समय बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, तो ऐसा वो क्या लिखे कि उसका लेखन बिके। तो आज एक लेखक का दर्द समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और एक एक करके सबको बोलने का मौका मिलेगा। तो अभी मैं मुश्ताक जी को मैंने बुलाया हुआ है। मुश्ताक जी, दो बातें आप कहिए, फिर उसके बाद बाकी वक्ताओं के पास चलेंगे। मुश्ताक जी, जी पूरा बिल्कुल। परिचय एक बार शुरू से दे दीजिए, और उसके बाद जी लेखक का दर्द एक बार बताने का प्रयत्न कीजिए। बिल्कुल। जी मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के बगल में एक गांव है रकसिया, जहाँ का रहने वाला हूँ। जो मैं अभी यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया हूँ, और उसी पे मतलब अपना कुछ शॉर्ट फिल्म मतलब बनाना चाहता हूँ। हालांकि अभी शुरुआती दौर में ही है, और जो हम कहीं अपने कहानियों को किसके यहाँ मतलब दे, या स्टोरी कहाँ मतलब ये करे, नहीं समझ में आ रहा था, तो सोचा क्यों ना मतलब खुद से ही अपना काम एक शुरू करे और उसी पे अपना काम किया जाए। बहुत सही है। और ये आपकी सोच जो है, यूट्यूब चैनल बताया ना आपने अपना? जी जी ठीक ठीक ठीक। देखिए, अच्छा है, पिछले चर्चा में आप रहे होते, या उसका लिंक मैं भेज दूंगा, उस पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। किसी भी यूट्यूब चैनल को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहता है कोई भी लेखक, कोई भी व्यक्ति, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, तो मुझे लगता है कि उससे मदद मिलेगी आपको। आप एक बार जरूर उसको देखने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल, और मेरे को जरूर। अब मैं तेज तेज प्रकाश जी के पास आऊंगा कि तेज प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि एक लेखक के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि सबके विचार आते हैं ना, ऐसे क्या होता है कि एक व्यक्ति लेक्चर देता है, तो यहाँ जो चर्चा का फॉर्मेट है कि सब लोग अपनी बात कहेंगे, क्वेश्चंस कहेंगे, ताकि कनेक्टेड हो। बाकी ज्ञान तो पूरा यूट्यूब पे भरा हुआ है। यहाँ आने का मतलब है कि सब लोग अपनी बात भी कहें और एक दूसरे के अनुभव से लाभ लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति है या कोई कम ज्ञानी है। तो अनुभव जब आपस में मिलते जुलते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे एक बढ़िया कुछ ना कुछ निकलता है, एक सार। तो तेज प्रकाश जी, प्लीज आप अपनी बात कहें। सर, लेखक को सर लिखने में सर एक से बढ़ के एक लेखक हैं, लेकिन सर लेखक के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये होता है कि मतलब लिखने की तो लिख लेते हैं, बात आती है सर पब्लिश करने में उसे, कैसे उसे अच्छी जगह पब्लिश करें ताकि वो कहानी जो है सबके पास शेयर हो जाए, सब हर एक जन जन के पास पहुंच जाए। हर एक में जो लेखक की सोसाइटी है, अच्छे अच्छे लोगों के पास उसका कंटेंट जाए, ये बात है ठीक, सर। पब्लिश करने का एक आपने बताया, एक चैलेंज बताया। मुझे लगता है कि हाफ स्क्रिप्ट पे अगर आप लोग अपनी स्क्रिप्ट वगैरह भेजते हैं, तो पब्लिश करने का चैलेंज को, उसको बढ़िया फॉर्मेट करके डिजाइन करके, बाकी तो लोग डालने को अपना फेसबुक पे भी डाल सकते हैं, लेकिन एक जहाँ एक मार्केट प्लेस रहता है, वहां थोड़ा सा लोग आते हैं। तो हाफ स्क्रिप्ट में यही कोशिश है कि आप लोगों की कहानियां एग्जैक्टली आए, और जिनको चाहिए, जैसे मुश्ताक जी हैं या और भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले मित्र, शॉर्ट स्क्रिप्ट या शॉर्ट फिल्म वगैरह चाहिए, तो वहां से वो लोग ले सके। तो इससे क्या होगा कि लेखक और बाकी जो लिखने बनाने वाले लोग हैं, उन दोनों की एक कहीं ना कहीं एक मिलन हो जाएगा, और वहां से फिर एक इकोनॉमी थोड़ी सी मूव करती है, क्योंकि रेगुलर जी का काम है, रेगुलर यूट्यूब चैनल बनाना है, तो ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो एक वो प्लेटफॉर्म हाफ स्क्रिप्ट पे, और क्या क्या चुनौतियां महसूस करते हैं तेज प्रकाश जी? सर लिखने के लिए जितना ज्यादा आप देखेंगे तो उतना अच्छा कंटेंट आपके दिमाग में आएगा लिखने के लिए। जैसे अगर खूब बढ़िया अगर आपको स्पीकर बनना है, वक्ता, तो अगर अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए सर। तो उसी तरह अगर आपको अच्छा लिखना है तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ना और अच्छी अच्छी कहानियां भी देखना चाहिए सर। एक लेखक को सर ये आपने बहुत, कहानियां ये ये सब आपने भी पढ़ना चाहिए। नब्ज, आपने नब्ज पे अपने हाथ रख दिया। पढ़ना किसी को नहीं है, लिखना सबको है। यही तो असली बीमारी चल रही है। पढ़ना सुनना किसी को नहीं है। अब देखिए कि ग्रुप्स में करीब 300-400 लोग हैं हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स के, सभी लोग लिखते हैं। और ऐसी ऐसी कहानियां आई हैं, आने को तो सैकड़ों आई हैं, लेकिन उसमें से 12, 15, 20 को छोड़ दिया जाए तो 80 कहानियां पढ़ के सर दर्द का पैरासीटामॉल खाना पड़ेगा आपको कि यार तो पढ़ना नहीं है किसी को, बहुत कम लोगों को पढ़ना है कि भाई पढ़ ले क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। आप बिना पढ़े बिना सुने आप ना बोल सकते हैं अच्छा। अगर मैं आपकी जी बात सर। नहीं सुनूं तो मैं आपकी बात पे क्या ही बोलूंगा। ये एक चैलेंज जी है। सर। तो मैं गायत्री जी को मैं कहूंगा कि आप एक लंबे समय से लिखती रही है मैडम, एक बार अपना परिचय दीजिए पूरा। बताया भी आपने बनारस से, लेकिन एक रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो एक बार अपना परिचय दीजिए। और आपको क्या लगता है कि लेखक की क्या क्या चुनौतियां हैं, स्क्रिप्ट राइटर की क्या क्या चुनौतियां हैं, और कैसे निपटा जा सकता है? आपका अनुभव क्या करता है गायत्री जी? जी जी जी। मैं सर, मुझे भी लिखते हुए 3 से 4 साल ही हुआ है सर। सामान्यतः हम जो लेखन का काम करते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रुपों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और मैं कहानी और कविताओं पर विशेष कर लिखी हूँ। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे हम लोग एक उम्र दराज कवि, लेखक और कवि हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट की आती है। जो हमारा वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इन सब जगहों से हमारी थोड़ी नॉलेज कम होती है, जिस कारण कि हम अपनी बातों को आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। हमारी बातें जो है वो समूह तक ही रह जाती हैं, और वहां पर अच्छे पाठक नहीं मिलते हैं, जिस कारण कि हम अपनी हमारी बातें जो है उचित स्थान तक या उचित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही, अगर हमें अच्छे लोग, अच्छे दिशा निर्देशन करने वाले लोग मिले तो शायद हम लोग ज्यादा अच्छा लिखें। पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिक्कत यही है कि लेखन को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ठीक बात, ठीक बात। देखिए, तो लेखन के लिए मैं आपकी बात का थोड़ा सा एक मैं उत्तर दे दूं कि बड़े प्रयासों के बाद हम लोगों ने हाफ स्क्रिप्ट नामक एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है मैडम। लिखने को देखिए, लेखक बहुत मेहनत करता है, अपने दिमाग की नसों को एक जगह एकाग्र करके वो लिखता है कुछ। और एक उसमें क्या समस्या होती है कि अगर कविता लिखता है, कहानी लिखता है, तो नॉर्मली बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत कहानियां भी पड़ी हुई हैं। उसका सीधा कोई खरीदना बड़ा उसका मुश्किल होता है कि कोई खरीद के क्या, एक जी ले दे के बचता है कि कोई प्रकाशक किताब करे। तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो पूरा समाज है वो शिफ्ट हो चुका है वीडियोज की तरफ। आप समझिएगा मैडम। जी और जी बाकी भी जो लेखक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो लोग समझेंगे कि समाज जो है शिफ्ट हो गया है वीडियोज की तरफ। लेखक शिफ्ट नहीं हुआ है, लेखक वही कविता लिखता है और लेखक वही कहानी। अगर वो स्क्रिप्ट लिखे, तो अगर मुश्ताक जी को यूट्यूब चैनल उनको चलाना है तो उनको कहानियां चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, बेसिकली 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, छोटी फिल्मों की। क्योंकि आज तो वीडियो देख रहा है दिन भर में, 2.5 घंटा हम लोग मोबाइल चलाते हैं, 2.5 घंटे में हम लोग वीडियो ही तो देखते हैं, टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। अब उसमें क्या जी जी दिक्कत आती है कि लेखक अगर स्क्रिप्ट लिखे तो यूट्यूबर्स उसको आसानी से खरीद सकता है। ये इस कॉन्सेप्ट पे अब बात ये है कि एक एक यूट्यूबर को कौन करे सेल। तो उसमें हम लोगों ने निकाला है कि हाफ स्क्रिप्ट पे अगर आप लोग अपनी कहानियां भेजते हो एक फॉर्मेट में, ऑलरेडी आप पढ़ भी रही होंगी मैडम कि थोड़ी थोड़ी कहानियां जी पार्ट हम लोग प्रकाशित करते हैं, क्योंकि चोरी होने का भी बहुत खतरा होता है। अशोक भाई साहब हमारे जी आ गए हैं, न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बड़े भाई, और पिलर के नमस्ते तौर पे। तो आज लेखक की चुनौतियों पे आज बात कर रहे हैं अशोक जी, कि लेखक लिखता है, परेशान होता है, लेकिन उसका लेखन बिके कैसे,
कैसे उसको भी 2 पैसे की आमदनी हो, एक ऑथेंटिक वे में, परेशान न हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो हाफ स्क्रिप्ट डॉट हिंदी, ये मैं एक मेल आईडी भी आप लोगों को चैट में डाल रहा हूँ, और उसमें ये होगा कि इस मेल आईडी पे आगे भी जो लोग देखेंगे वीडियो, उनके लिए भी हाफ स्क्रिप्ट डॉट हिंदी @gmail.com, देखिए चैट में मैंने डाला हुआ है, आप लोगों के सामने आएगा। और तो इसमें क्या है कि इस ईमेल आईडी पे आप अपनी कहानी को स्क्रिप्ट फॉर्मेट में भेजें, ताकि एक यूट्यूबर आसानी से बना सके अपनी वीडियोस। और यूजर का टेस्ट, एक चैलेंज मुझे ये समझ में आया कि लोगों को, लेखकों को स्क्रिप्ट थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए। दूसरा चैलेंज समझ में आया कि कई लोग कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, तो बदले हुए समय के साथ थोड़ा चेंज करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो वो अपने एक ढर्रे पे लिखते हैं, और ऑडियंस का टेस्ट बदल गया है, ऑडियंस के लिए दुनिया खुल गई है। अमेरिका का कोई बंदा यूट्यूबर बना रहा है, तो यहाँ बैठे हुए रोहतास में वो यूट्यूब चैनल चल रहा है। डैडी यांकी का गाना है। तो दुनिया जो ग्लोबलाइज हुई है, तो लेखकों को, भारतीय लेखकों को भी बहुत परिवर्तित होने की जरूरत है यूजर के हिसाब से, क्योंकि अगर कोई देखेगा नहीं, अगर कोई सुनेगा नहीं, तो फिर हम लिख के क्या फायदा करेंगे। तो ये 2 चैलेंज मुझे समझ में आए हैं। अगर लेखक जी स्क्रिप्ट लिखे और आज के वीडियो यूजर के हिसाब से थोड़ा अपने लेखन में सकारात्मक बदलाव करे, तो उसकी कहानियां, उसका लेखन बिकेगा, और अच्छे रेट पे बिकेगा। ये मेरा अनुभव कहता है मैडम। तो आप ईमेल आईडी पे भेजिए, और हाफ स्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी अब यहाँ पे चूंकि चर्चा चल रही है एक मुद्दे पे, उस मुद्दे पे केंद्रित रहते हैं, लेकिन बिक सकता है, एक चीजें, एक दिशा हो सकती है। इस बात पे कुछ कहना चाहें तो गायत्री जी अपनी बात समाप्त करें। सर, एक्चुअली मुझे ऐसी एक ऐसे संस्था की या एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जो कि बातों को समझ सके या वहां पर पहचान मिल सके। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे आपका देखा था, तो मैंने इसमें ट्राई किया कि आगे हम देखते हैं। और स्पेशली मुझे भोजपुरी, चूंकि हमारी मातृभाषा है और उससे हम जुड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि भोजपुरी में भी अपने शब्दों को कुछ पहचान दिया जाए, इसलिए मैं आपके इस समूह से जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है। और ये जो मेंटोरशिप का हम लोग, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा पता है या किसी को पता है। यहाँ मेरा यही रोल है कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। यूट्यूब पे ज्ञान है, लेकिन यहाँ जो बातें होंगी वो रियल बातें होंगी। बहुत बहुत स्वागत है पूजा मैडम आपका, और आपसे चैट होती रहती है। आप देखिए म्यूट पे है, म्यूट बटन हटा लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट बटन है, म्यूट म्यूट, आपकी आवाज। हाँ, पटल पे सब भाई बहन के हमरा तरफ से प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन बारी। और बहुत सुंदर भाषा जे हमर बिहार के सबसे नामी गिनामी भाषा में मानल जाला भोजपुरी। एकरा खातिर हम बहुत मान सम्मान मिले हमर ये भोजपुरी भाषा के। और बहुत कविता कहानी हम लिखी ली भोजपुरी में, और शायद अपने सबके पसंद आई। और एक शॉर्ट अच्छी पसंद अपने सबके आयल है, वो हमरे लिखल बा। बहुत 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 धन्यवाद पूजा जी। और इसमें देश भर से लोग जुड़ रहे हैं, अशोक पवार जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म भोजपुरी का भी है, मराठी का भी है, पूरे देश में जो भी भाषाएं हैं उन सभी का प्लेटफॉर्म ये बन रहा है। क्योंकि और इसमें आज जो हम चर्चा कर रहे हैं पूजा जी, कि लेखक ऐसा क्या लिखे कि उसका लेखन बिके और उसको भी 2 पैसे की आमदनी हो, क्योंकि रोजी रोटी सबको चलानी है। तो आज इसी मुद्दे पे चर्चा चल रही है, और हम सभी मिलके एक बार कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा लेखन का क्रैक किया जाए, क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि लेखन बिके, मेहनत उसका सार्थक हो एक दिशा में। तो उसमें क्रैक यही हुआ। बड़े भाई हमारे चंद्रकांत निराला जी भी जुड़ रहे हैं, बक्सर से ही है वो भी। तो और एक मुश्ताक जी बता रहे थे कि रोहतास से, तो लगभग लगभग उसी एरिया में है। अशोक पवार जी भी महाराष्ट्र से जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि 80% वो भी बिहार से ही है, क्योंकि सारी उनकी टीम बिहार की साइड की है। तो अशोक भाई साहब, मैं आपको कहूंगा कि एक बार, ये सारे नए मित्र जुड़ रहे हैं और थोड़ा दायरा हम बड़ा कर रहे हैं।
केवल पत्रकारिता से अलग हट के लेखकों के कल्याण, पत्रकार भी एक लेखक ही है विशेष कर देखा जाए तो, वो भी लिखता है, रिपोर्ट लिखता है। तो लेखकों की समस्याएं और उनका समाधान, थोड़ा सा इस पे अपना नजरिया प्रस्तुत करे भाई साहब, ताकि लेखक जो प्रजाति है वो भी बेचारा इधर उधर भटके नहीं, उसको भी 2 पैसे की आमदनी हो। अशोक जी। जिन्हें लेखक लेखक हुआ, पत्रकार हुआ, ये सारे तो लेखक ही है। अभी उनका जो है प्रोफेशन थोड़ा सा अलग, स्पेशलिटी थोड़ी सी अलग है कि पत्रकार है तो भी हर जगह की जो खबर है उसके अनुसार वो लिखता है। लेखक है ये एक कोई कविता लिखता है या कोई लेख लिखता है, तो बात तो एक ही है। अभी बात ये है कि भाई पत्रकार जो है वो जो है अपना कोई माध्यम में काम करके वो पैसा कमाता है। अब लेखक जो है अपना शौक के तौर पे लिखता है, और वो चीज जो है उस चीज को जो है उसको कमाई भी होनी चाहिए। तो उसके लिए ज्यादातर जो मुझे लगता है कि ये लेखक भी जो है हमारे जो पत्रकारिता की जो स्क्रिप्ट बढ़ाने में ये काम कर सकते हैं। अभी ये जो लेखकों द्वारा लिखी हुई कविता, अब कविता हम लोग पूरी कविता तो हम उसमें अगर ये करेंगे तो वो सामने वाला जो व्यूअर है वो फ्री में ही लेके चला जाएगा। लेकिन अगर उस कविता जैसे ट्रेलर आता है ना, उस टाइप में अगर हम कुछ ये करेंगे, अगर पूरी कविता अगर आपको अगर सुननी है तो फिर उसके लिए कुछ शुल्क लगे या उसके ऊपर कुछ एडवर्टाइज का रेवेन्यू के टाइप में अगर हम ये करते हैं आज के जमाने में, तो वैसे भी ये होता है। या फिर इस तरह की एक आधी कविता है तो उसका अगर कविता संग्रह है तो अगर कोई ये लेना चाहता है तो ऐसे कुछ उसके ऊपर हम जब कोई वीडियो अगर हम बनाते हैं या फिर स्टोरी बनाते हैं उसके ऊपर हम वो लगा देते हैं। तो बीच में थोड़ा कॉल आ गया तो जैसे हाँ प्लीज कंटिन्यू करें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो वो अगर उसमें अगर उनका नंबर छोड़ दे या उनका कविता संग्रह का कुछ जो है कांटेक्ट छोड़ दे तो उससे उनको वो कांटेक्ट हो सकता है और उनको उसका फायदा मिल सकता है। अब ये जो लेखन के क्षेत्र जो लेखन का क्षेत्र है, सही आपने दिशा दी भाई साहब, बिल्कुल। बीच में मेरी भी एक कॉल आ गई थी, तो थोड़ा सा कम समय बचा हुआ है, मैं बाकी मित्रों को भी मैं एड्रेस करना जरूरी है। देखिए 2 चीजें हैं, आप कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, शौक के तौर पे तो आप लिखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या उसमें ये है कि फेसबुक पे आपको 1000 कविताएं मिलेंगी, वो बिकेगी नहीं इतनी जल्दी, बहुत टफ है। फिर उसमें लॉबी बनाना पड़ेगा, मंच करना पड़ेगा, एक आध चीजें, क्योंकि मार्केट में आप अगर लेखक हो, जैसे फिल्मों के लिए लोग लिखते हैं, कई मेरे जानने वाले बढ़िया बढ़िया फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं, मुंबई में लिखते हैं। तो क्या होता है कि डायरेक्टर बोलता है कि ये सीन चेंज करो, तो लेखक ये नहीं बोलता है कि नहीं 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 ये सीन चेंज नहीं करेंगे। लेखक क्या करता है, उसका चेंज करता है सीन। तो आप अगर लिखते हो, आपके कलम में अगर ताकत है, थोड़ा सा बदलाव करो और यूट्यूबर्स के लिए वीडियो स्क्रिप्ट लिखो। कविता लिखोगे, कविता अगर कोई सुनेगा नहीं तो क्या ही फायदा। कविता ऐसी लिखो जिससे लोग एंटरटेन हो। तो आप जो लिखते हो उसके लिए अशोक जी पैसा नहीं देंगे, या अशोक जी लिखते हैं उसके लिए मिथिलेश पैसा नहीं देंगे। मिथिलेश तो पैसा तब देंगे या मुस्ताक पैसा तब देंगे। थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुस्ताक जी थोड़ा बैठ जाए, भाई साहब रिकॉर्ड बच्चे कम से कम सीधा तो बैठ जाते हैं। तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा डिसिप्लिन ऑनलाइन मीटिंग में जरूरी होता है, बट ठीक है, अगर तबीयत कभी कभी खराब होती है। तो देखिए इसमें क्या है कि मुस्ताक जी तो तभी पैसा देंगे जब मुस्ताक जी को कुछ फायदा होगा, उनके हिसाब से लिखा जाएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ अशोक जी? मैं कविता लिखूं, मेरा शौक पूरा हो, अब मुझे कोई दूसरा पैसा क्यों देगा? बेचन जी तभी पैसा देंगे जब उनको गारंटी मिलेगी कि उनके यूट्यूब चैनल पे 20-60 फिल्म बनेंगी जिससे कि दर्शक देखेंगे और उनको भी कमाई होगी, तो उनको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं है 20 स्टोरी का, 20 स्क्रिप्ट का। तो लेखकों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। जो मेरा अनुभव कहता है कि लेखक अगर थोड़ा बदले तो उसकी स्क्रिप्ट, अब पूरी दुनिया वीडियो देखती है, आप लोग खुद पे रिसर्च कीजिए ना, सुबह से शाम तक आप लोग क्या देखते हो? मोबाइल पे वीडियो देखते हो, किसी की कविता सुनते हो।
तो जब आप नहीं सबके सुन रहे हाथ में हो, मोबाइल है और मोबाइल से सब लोग देखते हैं। पेपर अखबार भी अब कम बिकने लग गया है, तो किताब कौन लेगा? पूजा जी तो बस यूट्यूब पर ही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा तो कि राइटर आप लोग यूट्यूबर के लिए लिखिए। थोड़ा समय कम बचा है मैडम, थोड़ा ले लेता हूँ क्योंकि जूम मीटिंग 40 मिनट का होता है, नहीं तो मैं और आगे लेता। तो मैं इसीलिए कहूँ, कॉल आ गई थी। तो 2 पॉइंट है, एक तो स्क्रिप्ट लिखना सीखें क्योंकि दुनिया स्क्रिप्ट ही देख रही है, वीडियो ही देख रही है। दूसरा, लेखन में थोड़ा बदलाव करें। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी कविता लिखते हो, लेकिन अब स्क्रिप्ट लिखिए। अब कविता भी ऐसी लिखिए कि यूजर उसको देख सके, तो यहाँ जी आमदनी होगी। मैं निराला जी को मैं आमंत्रित करूंगा, भाई साहब अगर आप वीडियो ऑन कर दे तो आपकी शक्ल देख के एक पीछे का जो वाइब्रेंट आता है, एक माहौल गर्म हो जाता है बिल्कुल। चंद्रकांत भाई, हाँ सर, देखिए नमस्कार। फील सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। एनर्जी महसूस होती है भाई साहब। बहुत कम समय बचा है, नहीं, 4 मिनट आपके पास। मैं सुन रहा था। तो यही है कि हम कोई भी उत्पाद अगर बेचते हैं तो उसका ग्राहकों के लिए, मतलब ग्राहकों के लिए वो किस तरह से बेस्ट है, ग्राहकों को क्या फायदा है, ये बातें हम हमेशा सोचते हैं। ठीक उसी तरह हम कितने भी अच्छे लेखक हैं और कविताएं लिखते हैं, तो ग्राहकों को उससे क्या मिल रहा है, अब ये देखना होगा। क्योंकि व्यावसायिक युग है, बात स्पष्ट है। और अब रह गया कि देखिए, सीधी सी बात है जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी मिथिलेश जी आपके साथ, कि आज के समय में सबके हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनाना सबको आता है। टेढ़ा व तिरछा भी अगर बने तो लोग कहेंगे कि ये स्टाइल है और इसमें बन गया। लिखना कम लोगों को आता है। जिन लोगों को लिखना आता है अपनी लेखनी को दुरुस्त करें और ऐसा लिखें कि जो किसी के काम आ सके, किसी यूट्यूबर के काम आ सके। उसको अपनी बातों को रखना है, लेकिन रखने की कला उसे नहीं मालूम है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि यहाँ का पत्रकार फिलहाल जेल में है, जो यूट्यूबर था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के साथ था कि ऐसे ऐसे, मतलब उनके शब्दकोश में ऐसे ऐसे शब्द थे कि जिन शब्दों का कोई प्रयोग सभ्य समाज में नहीं कर सकता है। नतीजा क्या हुआ, उनके चलते वो कई लोगों के आंख की किरकिरी बनते चले गए। इसके बाद फिर धीरे धीरे वो भी पथभ्रष्ट हो गए और अंत में वो जेल चले गए। तो वही बात है कि आप लिखिए और कुछ ऐसा लिखिए कि जिससे समाज का भला हो, जिसको जी वो लेख चाहिए उसका भला हो। तो इससे कुछ फायदा हो सकता है। और किसी भी कला को निरंतर निखारने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये 5-6 लोग ही जो बैठे हुए हैं, 5-6 लोग रेगुलर बैठे और अपनी बातें एक दूसरे से साझा करें। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं ज्ञात है, हो सकता है मैं पूजा जी से सीख लूं, बेचन जी से सीख लूं, मिथिलेश जी से सीख लूं, या बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम है, हो सकता है मैं कुछ बता जाऊं। तो ये हम लोग करें, निरंतरता बनाए, कम से कम बैठक करें और चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन मुख्य यही बात है जो मिथिलेश जी कह रहे थे कि हमारा उत्पाद ऐसा हो जो आसानी से बिक सके और मतलब लोगों के काम आ सके। मिथिलेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लास्ट के 2 ही 3 मिनट बचे हैं और आपने बिल्कुल सारांश में आपने बात कर दी कि दुनिया वीडियो पे शिफ्ट हो चुकी है। लेखक लोग चेंज करें और यूट्यूबर पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं अच्छे लेखक। मेरे पास रोज इंक्वायरीज आ रही हैं कि 60 फिल्म की 10 स्क्रिप्ट दीजिए, 5 स्क्रिप्ट दीजिए। और ये निराला जी, मैं हकीकत बताऊं कि लेखक जुड़े हैं मेरे पास 500, लेकिन मेरे पास बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देके इस फील्ड में लेके आया जा सके कि भाई चलो स्क्रिप्ट लिखो, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रेनिंग लो, थोड़ा सा ट्राई करो। क्योंकि बदलाव बड़ा टफ होता है। मैं बेचन जी को आमंत्रित करूंगा। भाई साहब आपके पास 20 सेकंड है, बस 20 सेकंड है। बेचन जी, राम प्रताप जी जुड़ चुके हैं। बहुत एकदम अंतिम सब समय है तो आभार भी भाई व्यक्त नहीं हो पाएगा। बेचन भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी चंद्रकांत निराला साहब ने जो कहा, बहुत अच्छा सुझाव रहा। माननीय हमारे मिथिलेश सर ने जो भी कहा, बहुत अच्छा सुझाव रहा। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत आसान तरीका हो गया, फेसबुक पे लाइव होना बहुत आसान तरीका हो गया, लेकिन लेखनी लिखना बहुत कठिन है। बहुत कम ही लोग लेखनी लिख रहे हैं। इस चीज को अगर हम लोग मार्केट में उतारें तो बहुत अच्छा, कुछ लोग उसका पैसा जो बेनिफिट है, जो हमारे लेखक हैं बहुत अच्छा बेनिफिट पाएंगे। जैसे मनीष कश्यप की बात हुई, वो लगातार किस तरीके से वीडियो बनाया सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरे नंबर जो मैं थोड़ा उनकी सा, बेचन भाई बस मैं माफी जी चाहूंगा, सर। 1 मिनट बचा हुआ है। आज थोड़ा सा जो है ना, आप लोग एकदम ही 11 बजे, 11:15 बजे, 11 बजे आ जाया करिए। सबको पूरा शुरू में हम लोगों को बैठ के टाइम पास करना पड़ता है, लास्ट के समय खींचा खाची हो चंद्रकांत सर, जाती है। चंद्रकांत सर, तो बस चंद्रकांत सर, बस एक दो सेकंड लाइन रुकूंगा। आप बोलिए। देखिए एकदम चंद्रकांत समय सर, खत्म दो हो लाइन गया है, बोलिए। 1 मिनट बचा है, बंद हो जाएगा वीडियो। देखिए 1 मिनट में क्या है ना कि
फेसबुक पे लाइव करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान है, एक दो आदमी बना लेता है, उसके बाद अनाप शनाप शुरू हो जाता है। उस अनाप शनाप को लेखक अपने गैप से भर सकते हैं कि भाई अनाप शनाप क्यों बना रहे हो, ये लो कहानी, इसमें 60 फिल्म शूट करो, और रोज का काम है। देखिए कितनी बड़ी मार्केट खड़ी हो रही है पूजा जी, और सभी को मैं बोलूंगा, बेचन जी को खुद चाहिए अपने यूट्यूब चैनल के लिए 20 स्क्रिप्ट चाहिए शॉर्ट फिल्म की, मुश्ताक जी को चाहिए, हमें चाहिए, बिल्कुल हर हमको यूट्यूबर को चाहिए, चंद्रकांत निराला जी का बड़ा यूट्यूब चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर है, सबको चाहिए स्क्रिप्ट। बस ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हर सप्ताह 11 बजे आप लोग आइए। निराला जी एक बार धन्यवाद कर दें सबका। मैं ही भैया धन्यवाद भाषा हिंदी भी चलेगा ना कि सिर्फ भोजपुरी ही? नहीं नहीं, भाषा सभी चलेगी, भाषा सभी हर लैंग्वेज। सभी भाषा देखिए जिन भाषा में ये आप मार्केट है, करते हैं। ये मार्केट है, मार्केट जो मांगेगी हम देंगे। निराला जी जी वही तो, सबका धन्यवाद। और हम लोग आज वही वादा लेके फिर विदा होते हैं कि हम लोग 11 बजे आएंगे अगले